जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? कृपा कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से रक्त बहाव, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के उपरांत जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के करने से इनके लिए स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के समान है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के बराबर है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के समान होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पठन व श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा अर्थात अपार या अतिरिक्त जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। अपरा एकादशी पूजन विधि एवं महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है। इन्हीं में से एक है अपरा एकादशी, जो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर भगवान विष्णु की पूजा किस विधि से इस दिन करें
और क्या है पूजा सामग्री एवं पूजा के दौरान जपे जाने वाले मंत्र। अपरा एकादशी के दिन पूजा के लिए सामग्री में भगवान विष्णु की प्रतिमा, एक चौकी, गंगा जल, पीले वस्त्र, पीले फूल, गेंदे के फूलों की माला, पीले मिष्ठान, घी का दीपक, धूप आदि वस्तुएं शामिल करें। अपरा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को नए वस्त्र धारण कराएं। भगवान विष्णु को चंदन का टीका लगाएं, उनका श्रृंगार करें और गेंदे के फूल की माला पहनाएं। भगवान विष्णु को भोग लगाएं और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद मंत्रों का जाप करें और आखिर में आरती गाएं। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ही नाथ नारायण वासुदेवाय और ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन मंत्रों के जाप से व्यक्ति के घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में साक्षात भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। साथ ही श्री हरि नारायण की कृपा से ग्रह दोष भी शांत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।